हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। इस वीडियो के साथ हम स्टार्ट कर रहे हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का कोर्स। ये मेरा पहला कोर्स होगा, तो मैं ये चाहता हूँ कि ये क्वालिटी कोर्स रहे और ये पूरा कोर्स हिंदी में रहेगा, सो दैट एवरीवन इज़ एबल टू अंडरस्टैंड। थोड़ी बहुत इंग्लिश आई ट्राई कि ना करूँ। और ये कोर्स स्पेसिफिकली उन बच्चों के लिए है जो कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का बेसिक कॉन्सेप्ट समझना चाहते हैं, नॉट जस्ट सिंटेक्स, उसका बेसिकली वर्क कैसे हो रहा है ये चीज़ समझना चाहते हैं। इस कोर्स में हम ओप्स का बेसिक कॉन्सेप्ट से एडवांस कॉन्सेप्ट तक समझाएंगे और ट्राई करेंगे कि आपको रियल लाइफ एग्जांपल के साथ समझाएं। और आई विल ऑल्सो ट्राई टू ऐड क्वेश्चंस दैट आर आस्क्ड इन इंटरव्यू। एंड आज की वीडियो सिर्फ फाउंडेशन वीडियो होगी, क्योंकि आई विल बी ट्राइंग टू टीच इन दिस वीडियो अबाउट व्हाट इज़ ओप्स, हाउ इट वर्क्स, और बेसिकली उसकी क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स के बारे में समझेंगे थोड़ा बहुत। अगर आप बिगिनर हो या फिर आपने पहले कभी ऊप्स पढ़ी भी है और आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुए हैं, तो ये कोर्स आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगा। तो बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं। तो बेसिकली जैसे आप जानते हैं, माय नेम इज़ महमद एंड करेंटली आई एम स्टडिंग इन थर्ड ईयर इन चंडीगढ़ ग्रुप ऑफ कॉलेजेस, परस्यूइंग माय बैचलर्स ऑफ टेक्नोलॉजी with computer science and having specialization in data science. So as you can see, right now I'm a senior also, so I have an experience of what's happening in the market and what's the demand right now. And तो ये सब चीज़ों को अभी छोड़ के हम सीधा कोर्स पे स्टार्ट करते हैं। पहले हम पढ़ेंगे कि हमने बेसिकली ऊप्स से पहले क्या था। ऊप्स से पहले जैसे अपने पास प्रोसीजर लैंग्वेज थी। प्रोसीजर लैंग्वेज में क्या था कि जैसे हमारा जो कोड होता था वो प्रोसीजर फॉलो करता था, कि जो रन होता था एक सिस्टमेटिक फॉर्मेट में रन होता था, सच दैट कि अगर हम फंक्शंस लिखते थे, इसमें बेसिकली सारा कोड हमारा फंक्शंस में होता था। अब सपोज़ करो जैसे हमारा कोई फंक्शन है, लाइक आई ट्राई विद सिंपल वन, कि हम सम फंक्शन बनाते हैं जब हम, जिसमें दो वेरिएबल आ रहे हैं, इंट ए इंट बी। we need to write return type here also. I'll try कि int होगा return type। राइटिंग थोड़ी गंदी हो सकती है, so please try to manage it। एंड यहाँ पे मैं बेसिकली छोटा सा सम फंक्शन बनाया है, रिटर्न a प्लस बी। और अगर मैं जब इसे int मेन फंक्शन के अंदर कॉल करूँगा, लाइक int मेन में आई एम कॉलिंग दिस फंक्शन विद इट्स रिटर्निंग अ वैल्यू, तो यहाँ पे int result इज इक्वल्स टू सम 10, 20। तो यहाँ पे ये रिटर्न करेगा क्या कि 30 रिटर्न करेगा, और ये रिज़ल्ट के अंदर स्टोर हो जाएगा। अगर मैं सी आउट करूँगा रिज़ल्ट को, तो आउटपुट में 30 आना चाहिए। ये तो चलो तुम सब जानते ही होंगे। और मेनली क्या है कि जैसे मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे जब ये सम फंक्शन बनाया है, ये सम फंक्शन तब वर्क करता है अगर, पहली बात तो ये है कि मेन फंक्शन के उस पर ही हमारा स्टार्ट होता है। हमारा कंपाइलर हमेशा मेन फंक्शन से ही कंपाइल करना शुरू करता है, और जैसे ही वो मेन फंक्शन के अंदर जाएगा वो चेक करेगा कि यहाँ पे ये सम फंक्शन कॉल हो रहा है। अगर ये सम फंक्शन इस मेन फंक्शन के ऊपर नहीं है, लाइक दिस, कि ये यहाँ नहीं है, ये सपोज़ यहाँ है, तो क्या होगा, हमारा कोड एरर दे देगा कि सम फंक्शन डजंट एग्जिस्ट, कि उसे प्रोसीजरल जैसे सिस्टमेटिक फॉर्मेट में आपको कह रहा हूँ। तो ये सिस्टमेटिक फॉर्मेट ये कहता है कि अगर जो फंक्शन आप यूज़ कर रहे हो वो आपका फंक्शन ऊपर पहले से डिफ़ाइन होना चाहिए, डिफ़ाइन नहीं तो डिक्लेयर होना चाहिए, सो दैट उसको समझ आ जाए कि आपने ये फंक्शन यूज़ कर रहे हो। अब ये चीज़ समझ में आ गई कि यहाँ पे ये है फंक्शंस फॉर्मेट होता है। इसमें सबसे बड़ी मेन प्रॉब्लम होती थी सिक्योरिटी ऑफ डेटा। सिक्योरिटी ऑफ डेटा क्या होता था कि जैसे हम फंक्शंस में वर्क करते थे, तो हमारा सबसे पहला प्रॉब्लम होती थी डेटा की सिक्योरिटी। डेटा सिक्योरिटी में क्या, कि जैसे हम प्रोसीजर लैंग्वेज में हमारा डाटा, फंक्शनल डेटा हमारा सारा ग्लोबल होता था। ग्लोबल क्यों? क्योंकि हमें हर एक फंक्शन को एक्सेस करवाना होता था। ग्लोबल कैसे होता है, लेट मी मेक इट क्लियर। ग्लोबल होता है जैसे हमारी मेन क्लास है, इसके बाहर उसे डिक्लेयर कर दें। यहाँ पे मैंने इंट ए
डिक्लेयर कर दिया सपोज 10, ये मेरा ग्लोबल वेरिएबल बनेगा। और जो यहाँ पे इंट बी इक्वल्स टू 5 होगा, ये लोकल वेरिएबल होता है। अब जो ग्लोबल वेरिएबल है उसे कोई भी फंक्शन एक्सेस कर सकता है। तो प्रॉब्लम क्या आ गई, इसको कोई भी फंक्शन अगर एक्सेस कर सकता है तो सिक्योरिटी हमारे पास है नहीं कि कौन किसे एक्सेस करेगा और कैसे एक्सेस करेगा। तो इस चीज़ को प्रॉब्लम को, एक ये प्रॉब्लम थी। दूसरी प्रॉब्लम क्या थी, जब हम फंक्शंस में कोड बनाते थे तो हमारे फंक्शंस बहुत बल्कि हो जाते थे। जब हम लार्ज अमाउंट ऑफ कोड लिखते हैं तो हमारा कोड रीडेबिलिटी इतनी ख़राब हो जाती है कि वो बहुत बड़े फंक्शंस बनने लग गए थे। और कहने को मतलब ये देखा जाए तो हमें लगेगा कि हमारे लिए ईजी है क्योंकि हमने बनाया, बट जब हम प्रोडक्शन लेवल पे वर्क करते हैं तो वो दूसरे जने को, जो नया जना आएगा, उसको अंडरस्टैंड करने में मुश्किल होगी कि ये क्या चल रहा है। क्योंकि इतनी बड़ी फाइल है, इतने सारे फंक्शंस लिखे हैं, इतना सारा डाटा पब्लिक है, ग्लोबल है, तो कौन एक्सेस कर रहा है किस डाटा को, कुछ नहीं पता चलता। दो चीज़ें पता चल गई। तीसरी क्या थी कि अब इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए हमने ऊप्स पे आए। ऊप्स में क्या था कि इसमें हमने क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स का यूज़ करना शुरू करा। क्लासिक जैसे क्लासेस एक तरीके से, लेट मी एक्सप्लेन कि, सॉरी, जब हम ऊप्स पे आए तो ऊप्स में हमारे पास मेनली 4 पिलर थे। ऊप्स के 4 पिलर बनाएंगे कि हमने बनाए, लाइक मैं समझाता हूँ। ऊप्स के बेसिकली 4 पिलर थे। फर्स्ट वन वाज encapsulation, second is inheritance, third one is data abstraction, and fourth one is, last one was polymorphism। स्पेलिंग गलत हो सकती है थोड़ी बहुत। मेनली ये बेसिकली 4 पिलर होते हैं ऊप्स के। ऊप्स ने हमें क्या प्रोवाइड करा, एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करा जिससे हमारे कोड की रीडेबिलिटी अच्छी हो जाती है। अब इन हर चीज़ का पिलर का कुछ ना कुछ काम होता है। इसको हम आगे धीरे धीरे बेसिक से एडवांस तक समझेंगे। अभी हम आते हैं टू द मेन टॉपिक, क्लास। क्लास होती क्या है? क्लास एक यूज़र डिफाइंड ऑब्जेक्ट होता है जो कि ऊप्स में यूज़ होता है। इसका काम क्या है कि जैसे एक ये स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। लाइक अगर हम इसे बेसिकली बुकिश लैंग्वेज में पढ़ें तो क्लास इज़ अ ब्लूप्रिंट। अब ब्लूप्रिंट से क्या मतलब होता है? अब देखा जाए तो रियल लाइफ में देखा जाए, अगर तुम्हारा घर बन रहा है तो जब घर बनता है तो एक मैप बनता है उसका सबसे पहले कि यहाँ पे ये रूम रहेगा, यहाँ पे किचन रहेगी और ये चीज़ें रहेगा। तो उस मैप का स्ट्रक्चर जो होता है, वो मैप ही जो है उसको क्लास बोली जाती है। कि तुमने एक रूल्स डिफाइन करे, सेट ऑफ रूल्स डिफाइन करे क्लास के कि ऐसे ऐसे होगा, उसकी प्रॉपर्टीज़ डिफाइन करी, उसके फंक्शन डिफाइन करे। अब क्लास का ये हो गया। अब आते हैं बात की ऑब्जेक्ट क्या होती है। ऑब्जेक्ट में जब हम वर्क करते हैं तो ऑब्जेक्ट बुकिश लैंग्वेज में लिखा जाता है कि ऑब्जेक्ट इज़ एन इंस्टेंस ऑफ अ क्लास। अगर हम देखा जाए तो सिंपली ये बोल सकते हैं कि जो ऑब्जेक्ट है वो एक रियल लाइफ एंटिटी होती है क्लास की, जो कि एक तरीके से ये देखो तो ऑब्जेक्ट्स वो होते हैं जो क्लास के सेट ऑफ रूल्स, जो मैं बता रहा था कि वो रूल्स डिफाइन करती है क्लास, तो उस रूल्स को फॉलो करता है, उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं उस क्लास का। अब थोड़ा थ्योरी से चल के अपन कोड पे आते हैं। जैसे मैं बनाता हूँ क्लास, लाइक एप्पल लेते हैं क्योंकि मोस्टली हमेशा मेरे टीचर ने एप्पल पढ़ाया था। तो एप्पल में क्या होता है, हमेशा क्लास के अंदर ये क्लास का सिंटेक्स है। पहले क्लास कीवर्ड, जो भी आपकी क्लास का नेम है, कीवर्ड और क्लास नेम। अब जैसे ये हो गया, इसके अंदर आते हैं दो चीज़ें, एक तो मेंबर फंक्शन एंड डेटा मेंबर। अब ये दोनों चीज़ें क्या होती हैं, इसका सिंटेक्स लाइक दिस, ये हो गया। अब मेंबर फंक्शन क्या होते हैं, पहले पढ़ते हैं डेटा मेंबर क्या होता है। डेटा मेंबर वो होते हैं जो क्लास की प्रॉपर्टीज़ डिफाइन करते हैं।
लाइक अगर हम इसको रियल लाइफ में देख रहे हैं, एप्पल के बारे में हम पढ़ रहे थे, तो एप्पल में उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हो सकती है? उसका साइज़, शेप, सॉरी, शेप, कलर, सो बहुत चीज़ें हो सकती हैं। अब मेंबर फंक्शन क्या होता है? मतलब ये चीज़ें तो मेंबर, डेटा मेंबर तो बता दिया उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, जो कि वो स्टोर कर सकता है या कुछ होगा। अब मेंबर फंक्शन पे आते हैं। मेंबर फंक्शन होता है, सॉरी थोड़ी तबीयत ख़राब है। मेंबर फंक्शन होता है जो इसके वर्क को डिफाइन करते हैं कि वो क्या काम करता है। एप्पल का मेंबर फंक्शंस हो सकते हैं जैसे कि लाइक गेट साइज, उसका हम साइज़ लेने के लिए हम एक फ़ंक्शन ही बना सकते हैं, मेंबर फंक्शन होगा जो कि क्लास का खुद से। और कमिंग टू द पॉइंट कि हम गेट कलर भी कर सकते हैं, पता करने की कलर क्या है, और बहुत चीज़ें हो सकती हैं, कॉम्प्लेक्स नहीं करता। और एप्पल की जगह दूसरी क्लास का अगर सिंपल ही समझाऊँ तो कार का देख लेते हैं। कार में क्या होगा? उसका डेटा मेंबर क्या हो सकता है कार के? व्हील्स कितने हैं, इंजन टाइप क्या है, फंक्शंस वही आ जाएंगे कि हम गेट व्हील्स, गेट इंजन टाइप। तो क्लासेस का आपको समझ आ गया। अब मेनली आते हैं हम ऑब्जेक्ट के ऊपर। ऑब्जेक्ट कैसे बनते हैं क्लासेस के? जब हम इंट मेन, मतलब मेन फंक्शन के अंदर जब हम लिखते हैं, तो हम वहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाने के लिए पहले लिखते हैं क्लास का नेम। ये हो गया क्लास का नेम। अब यहाँ पे हम डालेंगे ऑब्जेक्ट का नेम, जो कि हमारा स्पेसिफिकली कुछ भी नेम हो सकता है, बस मैंने OBJ ले लिया और ये हो गया, ठीक है। तो ये बन गया क्लास का एक ऑब्जेक्ट, मीन्स अ रियल लाइफ एंटिटी। यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। ये ऊपर ऊपर से मेन स्ट्रक्चर है क्लास और ऑब्जेक्ट का। इस वीडियो में हम बस यही समझेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं ट्राई करूँगा कि मेन क्लास का पूरा स्ट्रक्चर समझाने की, क्लास के अंदर क्या क्या होता है। डेटा मेंबर, मेंबर फंक्शन बता दिया, बट इसमें एक्सेस करने का भी होता है कि डाटा प्राइवेट रख सकते हैं, पब्लिक रख सकते हैं, प्रोटेक्टेड कर सकते हैं, जो कि फर्दर मोर चीज़ें डेप्थ में चली जाएंगी। बट फ्रॉम द बेस अभी यही था कि हमें क्लास पता होनी चाहिए क्या है, ऑब्जेक्ट पता होनी चाहिए क्या है, और हमें ये पता होना चाहिए कि हमने ऊप्स पे क्यों आए थे, कि क्या कमियाँ थी प्रोसीजर लैंग्वेज में जो हम ऊप्स पे आए। बस दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू।